अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। ये देखिए जी, मैं सुबह सो के उठ के आई और बाहर देखा कि सेन जो सा जगमगा रहा था और बड़े अरसे के बाद हम लोगों ने सेन में जो सी रोशनी देखी थी और सूरज जो सा है वो फुल अपने आबोताब पे था और सेम बड़ा मज़े का लग रहा था। उसके बाद मैंने बनाना था नाश्ता। नाश्ते में समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैंने फिर फटाफट से एक प्याज काटा, टमाटर काटा और हरी मिर्चें काटी। काट के अब मैं ये जो छुरी चला रही हूँ ना, साथ साथ सोच रही हूँ कि अब इसके अंदर क्या ऐड करूँ, अंडे डालूँ। उसके बाद मुझे जी ख्याल आया कि मेरा जो सा फ्रिज है उसके अंदर पड़े हुए हैं चिकन के ना, ये पड़े हुए हैं, क्या उसको बोलते हैं आप, चिकन टिक्कियाँ कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी कटलेट कह लें, कुछ भी कह लें। ये भाई पड़े हुए थे, इनको ला के जो से मैंने किया फ्राई। और फ्राई करने के बाद जो से और साथ साथ जो सा ना मैं सोची जा रही हूँ कि इसके छोटे छोटे क्यूब्स काटती हूँ। और क्यूब्स काटने के बाद जो ये मैं प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर है ना, इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा सोटे करेंगे और उसके बाद जो सा बाकी मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये जो चिकन के हैं ना स्ट्रिप, ये मेरे तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं बाहर निकालूंगी, निकाल के इनके छोटे छोटे मैं क्यूब्स काटूंगी और काटने के बाद देखते हैं इसके साथ हम क्या करते हैं। क्योंकि नाश्ते में समझ नहीं आ रही थी, रात हम लोगों ने बनाया हुआ था पुलाव जो सा है वो ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने कहा कि चने मंगवा लेते हैं, फिर मैंने कहा छोड़े पड़े। फिर साथ पराठे बना रही थी, पराठों में जो सा है मैंने मक्खन लगाया, वो क्लिप मुझसे जो सा है वो मिस हो गया। तो मक्खन लगा के जो है ना, मक्खन वाले मैं पराठे बना रही हूँ। मुझे ज़रूरत थी 3 पराठों की, तो मैंने कहा चलो 3 पराठे बनाते हैं और साथ में वो बना लेते हैं। साथ स्लाइस गर्म कर लूँगी, जिसका दिल करेगा साथ स्लाइस ले लेगा और जिसका दिल करेगा पराठे खा लेगा। पराठों के जो से पेड़े वो मैंने रेडी कर लिया और ये देखें जी, अब मैं इनके क्यूब्स काट रही हूँ। थोड़ा ठंडा किया इनको मैंने, ये गरम गरम जो से ना वो तो हाथ जल जाना था मेरा। और ठंडा करके मैंने इनके छोटे छोटे जो से ना क्यूब्स काट लिए। ये तकरीबन मेरे पास 6 पीस थे और 6 के 6 जो थे वो मैंने इस तरह क्यूब की शक्ल में ना मैंने काट लिए। वैसे आप खाएं इसको जो से उसके अंदर रैप के अंदर लगा के, तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का है। ये जैसे बर्गर पैटी बने होते हैं ना, ये इन्होंने वैसे ही बनाए हुए हैं। और मैं इनके छोटे छोटे क्यूब्स जो से हैं वो काट रही हूँ और काटने के बाद जो से मसाला बनाएंगे और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन सारे मेरे कट हो गए हैं और इनको रखेंगे साइड पे। और अब जो सा ना मसाला तैयार करते हैं। ये देखिए जी, मसाला जो सा है वो मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने डाली थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डालना, बिल्कुल सिंपल सादा। क्योंकि टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का मसाला जो सा है वैसे ही बहुत मज़े का बन जाता है। और हल्का सा डालूँगी इसके अंदर पानी, ताकि थोड़ा सा और नरम हो जाए। और साथ में डाल दिए मैंने इसके अंदर क्यूब्स, ये देखें। और अब इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे और साथ में बना रही हूँ अपने पराठे। इनको बेल के, आटा जो सा वो ठंडा था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो इनको बेलने में जो सा थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मुझे। बस फिर मैंने फटाफट इनको बेल के जो सा पराठे तैयार करते हैं और खाते हैं, क्योंकि भूख भी शदीद लग रही है और टाइम भी 11 बज गए हैं सुबह के। जो हम बनाते हैं ना ऑयल के पराठे और घी के पराठे, आप उनको बेलें तो वो उसमें से कोई चीज़ नहीं बाहर निकलती। लेकिन जब हम मक्खन वाला पराठा बनाते हैं, देखें मक्खन का जो सा वो ना सारा रोटी के अंदर नज़र भी आ रहा होता है और साथ में मक्खन जो सा है वो ऊपर भी आ जाता है। मुझे वैसे पर्सनली तौर पे जो सा ना मक्खन वाला पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है, देसी घी की निस्बत और ऑयल की निस्बत। बहुत मज़े का पराठा बनता है मक्खन वाला। आप सिंपल पराठा चाय के साथ भी खा सकते हैं, बगैर नमक के, बगैर अचार के, किसी और चीज़ के। ये देखें जी, पराठा देखें मेरा कितना मज़े का लग रहा है। यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। यार पराठा तो पराठा, लेकिन सालन भी जो सा मैंने बनाया था ना, बहुत मज़े का बना था। दोनों चीज़ें बच्चों ने बहुत तारीफ़ की और बड़ा मज़े से खाया। ये नहीं कि मैंने खुद बनाया मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, वैसे ही बहुत मज़े का बना था, पराठे भी और साथ में सालन भी बहुत मज़े का। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत शानदार, बहुत मज़े का बना था। क्विक रेसिपी है ये। उसके बाद जी बस बैठे हुए थे, बातें शातें की, करके काम शाम किए और फिर मैंने छीला अनार। और अनार को जो उनसे मैंने कहा बच्चों को दे दूँ, क्योंकि वैसे फिर ला के रख लो तो पड़े रहते थे, फिर याद नहीं रहता कि बच्चों को कुछ देना है।
बस वो फिर मैंने छीले और छीलने के बाद उनसे बच्चों को मैं प्लेट में डाल के दे रही हूँ कि आप लोग अनार खा लो। तो देखते हैं इसके बाद क्या रूटीन है सारा दिन की। काम वाली काम करके जा चुकी है और फिर उसके बाद उनसे है मैंने पी चाय। ये शाम की चाय है, तकरीबन 6 बजे मगरिब के बाद की चाय मैं पी रही हूँ। चाय जो सी है वो भी बड़ी मज़े की बनी थी। और उसके बाद जो सा है जी मेरा आ गया पार्सल जो सा है वो B&B का राइस ग्लो किट थी। ये हम लोगों ने जो सा है मैंने काफ़ी दिनों से मंगवाई हुई थी, तो मैंने कहा चले इसकी देखते हैं कि इसका रिव्यू देते हैं कि कैसी है ये, क्योंकि बड़ी तारीफ़ सुन रहे थे कि जी इसका स्क्रब और इसकी क्लिनज़र और इसका जो सा मास्क है बहुत अच्छा है। ये अब मैं इस्तेमाल करूँगी और फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसी थी। अभी तो फ़िलहाल मैंने मंगवाई है और ओपन करके देख रही थी। मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर करें, और अगर आप लोगों में से कोई इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। पैकिंग इनकी बहुत अच्छी हुई हुई थी और जो इनकी बोटल्स है वो भी बहुत अच्छी थी, और इसका रिज़ल्ट जो है वो जैसे जैसे यूज़ करूँगी वैसे वैसे बताऊँगी। ये जब मैं व्लॉग बना रही थी ना उसके बाद उनसे एक दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन हल्के हल्के मुंह के ऊपर ना रैशेज़ हो गए थे। तो अब जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी कि कैसी रही है, क्योंकि इसके जो है तकरीबन बहुत से ब्लॉगर और बहुत सी जो एक्टर हैं वो बता रही हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर यूज़ करें। मैंने कहा चले हम लोग भी मंगवा के चेक करते हैं कैसी है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो सा मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। उसके बाद रखी हुई थी मैंने शक्करकंदी ऊपर चूल्हे के ऊपर और साथ में संघारे। शक्करकंदी जो सी है वो रेडी हो गई थी, मैं चेक कर रही थी कि ये हो गई है तो ये काट के बच्चों को दूँ। ये हम रात को तकरीबन जो सा 9 बजे हम लोग शक्करकंदी खा रहे हैं। खाना शाना खा के फारिग हो गए थे बच्चे, तो साथ ही जो सा ना खाने के साथ ही मैंने शक्करकंदी भी जो सा ना बच्चों को छील के तो मैं कहा ये देती हूँ बच्चे खा लें, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों को। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, बच्चों का ऑफ है, तो बच्चे घर में होते हैं तो वक्त पे वक्त मांगते हैं कुछ खाने के लिए। तो ये मैंने उनके लिए शक्करकंदी जो सी है वो काट रही हूँ। और ये इतनी मीठी थी, इतनी मज़े की शक्करकंदी थी, लेकिन ना कुछ शक्करकंदी बीच में से ऐसी थी जिसकी वो होती है ना जड़ों वाली होती है वो थी। लेकिन शक्करकंदी सारी जो सी टोटल जितनी भी तकरीबन कोई 2 किलो थी, लेकिन सारी बहुत मीठी बहुत मज़े की शक्करकंदी थी। इसका मैंने स्टीम करके जो सा ना बॉयल किया, स्टीम करके पकाया हुआ है, बॉयल नहीं किया हुआ, हाँ स्टीम किया हुआ है इसको ना। तो ये देखिए जिसके बाद मैंने इसको काटा और फिर ऊपर डाला मैंने थोड़ा सा चाट मसाला। जो ये वाला पीस ना ये था वो क्या कहते हैं उसको, मूँछों वाला या आप कह रहे हैं जड़ों वाला, पंजाबी में तो मूँछों वाला ही कहते हैं, तो ऐसे जड़ों वाला पीस कह लें। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और फिर मैं ऊपर आ गई अपने रूम में। और ये देखें जी मेरे पास बैठा हुआ है ज़िशान, ये हमारा नेबर्स का बच्चा है और ये माशाल्लाह से बड़ा क्यूट बच्चा है। ये बड़ी ये प्यारी प्यारी बातें करता है। बिस्किट खा रहा था तो मैंने कहा मुझे भी दे दो, तो इसने कहा कि ले लें। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।